गांव से बहन कुमारी महावती जी, और आपके इसी आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी, और पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी, जब 3 सांसद जीत करके आए तो माननीय कांसी राम साहब ने कहा मान्या बहन जी से कि अब आप तब तक लोकसभा नहीं चलने देंगी मान्या बहन जी जब तक पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं हो जाता। मानव साहब खुद वोट क्लब बोर्ड पर धरना देने के लिए रैली करने लगे और पूरे बहुजन समाज को कहा गया कि आप हर बाजार हर शहर में आंदोलन करोगे, कब तक? जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हो जाता। बहुजन समाज के लोग क्या नारा लगाते थे? मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उस वक्त प्रधानमंत्री थे माननीय बीपी सिंह जी, उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी पिछड़ी जाति के थे। उन्होंने माननीय कांसी राम साहब से कहा कि आप तो शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए लेकिन लड़ाई पिछड़ों को आरक्षण दिलाने की कर रहे हैं। माननीय साहब ने कहा कि बाबा साहब संविधान में व्यवस्था दे करके गए हैं, लेकिन इस देश की हुकूमत करने वाले लोग इसके बाद भी इस देश का 52% वोट लेकर के हुकूमत तो कर रहे हैं, लेकिन इनको आरक्षण देने को तैयार नहीं है। इसलिए बाबा साहब के मिशन पर चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और इसीलिए मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। तब चौधरी देवीलाल चौटाला जी ने कहा धन्यवाद माननीय साहब। माननीय साहब ने कहा धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा। चौधरी देवीलाल जी, आप इस देश के उप प्रधानमंत्री हो और पिछड़े समाज में जन्म भी लिए हो और पिछड़े के आरक्षण की लड़ाई है ये, इसमें आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। तब जाकर के दिल्ली के कुछ दूर पानीपत में माननीय साहब और चौधरी देवीलाल जी की एक बैठक होती है। उस बैठक में जब चौधरी देवीलाल जी माननीय साहब की बात को मान जाते हैं तब कहते हैं कि मैं भी चल रहा हूं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तब बीपी सिंह प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चलिए हम आपकी बात को मान जाएंगे, लेकिन जो भाजपा के लोगों ने मुझे समर्थन दिया है, कि भाजपा के लोग भी उस वक्त समर्थन दिए थे बीपी सिंह सरकार को, और यही भाजपा के लोगों ने कहा कि हम समर्थन वापस लेके आपकी सरकार गिरा देंगे क्योंकि आप मंडल कमीशन क्यों लागू करने जा रहे हो। और आज यही पिछड़ा उसी भाजपा को अपना हितैषी समझ बैठा है। किस भाजपा को? जिसने 35 साल के बाद भी पिछड़ों को आरक्षण देना नहीं चाहती थी। हे मेरे साथियों, तब चौधरी देवीलाल जी, बीपी सिंह जी ने कहा कि माननीय साहब मुझे समर्थन दे दो अपने सांसदों का, और आप जो भी विभाग कहो मान्य बहन जी को हम इस देश का कैबिनेट का मंत्री बना दे केंद्र में। मान्य बहन जी ने कहा मुझे केंद्र का मिनिस्टर नहीं बनना है। माननीय साहब ने कहा कि हमारी पार्टी कैबिनेट में नहीं शामिल होगी आपको समर्थन तो दे देगी लेकिन शर्त मेरी होगी। बीपी सिंह ने पूछा आपकी क्या शर्त है? माननीय साहब ने कहा कि जिनके बनाए हुए संविधान के बदौलत ये देश चल रहा है, ऐसे महापुरुष को इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों ने अभी तक भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए। पहले तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दे दो, और दूसरे नंबर पर जिनके वोट के बल पर यहां हुकूमत आप लोग करते हो, ये 52% बैकवर्ड के लोगों को 35 साल रिपोर्ट आए हो गया, इनको आरक्षण नहीं मिला। इन पिछड़ों को आरक्षण लागू कर दो, मंडल कमीशन लागू कर दो। और तीसरी मांग थी कि मंडल कमीशन न लागू हो। भाजपा के लोगों ने सिर्फ समर्थन वापस नहीं लिया, समर्थन भी वापस ले लिया और एल के अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले, कमंडल लेके निकले ताकि मंडल कमीशन पिछड़ों का लागू ना हो। बहुजन समाज पार्टी माननीय साहब के दबाव में
वो रथ यात्रा भी बिहार में जनता दल की सरकार से रुकवाने का अगर काम किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने किया। 35 साल बाद अगर आपको आरक्षण मिला, मेरे पिछड़े समाज ओबीसी समाज के लोगों, ये बहुजन समाज पार्टी की बदौलत माननीय कांशीराम साहब के बदौलत मान्या बहन जी के बदौलत मिला, वरना आज भी आपको आरक्षण नहीं मिला। 35 साल बाद कैसे आपको आरक्षण मिला कि मैंने समझाने की कोशिश की और अपने जिम्मेदार लोगों को समझाने की कोशिश की कि इन बातों को पिछड़े समाज के घरों घरों में बैठ करके बताने की जरूरत है कि आपका असली हितैषी कौन है। और तीसरी चीज जो वोट का अधिकार, बाबा साहब वोट का अधिकार दे करके इस दुनिया से चले गए और इस नाते दिया था कि ताकि सभी जाति, सभी समाज, सभी धर्म के लोग चुन करके लोकसभा विधानसभा जाएंगे और अपने समाज के हित की बात को वहां उठाने का काम करेंगे। लेकिन इस देश के हुकूमत करता लोगों ने वोट पड़ना कब शुरू हुआ? 52 से। देखिए बहुत ध्यान से आप सुन रहे बैठ के दीवार पे वो नहीं, पहले बता चुका हूं अभी, इतनी जल्दी भूल जाओगे तो नहीं समझा पाओगे अपने वोटर को। 1952 में पहली बार वोट पड़ा और बीएसपी गठन कब हुआ? 84 में। 52 से 84 तक कितने साल बीत गए? लगभग 32 साल। 32 साल कम नहीं होता है। इन 32 सालों तक आपके वोट के बल पर लोग हुकूमत करते रहे, लेकिन पिछड़ों आपको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया। मात्र 1.5 से 2% पूरे पिछड़ों की राजनीतिक भागीदारी मिलती थी। कितने लोगों की? 52% लोगों की। ये तो धन्य माननीय कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने जो बहुजन समाज पार्टी बना डाली, वरना आज भी कोई पूछने वाला आपको नहीं होता। 52% के लोग अपना चिल्लाते रहते हैं मेरा है इतना, लेकिन आपको किसी ने भागीदारी नहीं दिया। जब 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी तो दर्जनों टिकट शादी को, निषाद को, बल्लाल को, गिंद को, कुर्मी को, पटेल को, पाल को, मौर्या को, चौरसिया को, चौहान को, नायक को, लोहार को, विश्वकर्मा को, और जिनके लोगों को टिकट नहीं मिला या जिनके नहीं आ पाए, ऐसे लोगों को रस्सी बना करके सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने करता था। अगर ये चीज नहीं आई होगी तो आज भी आपको नंबर नहीं लगता। लेकिन आज भी ये बहक जाते हैं, इनको पहचान नहीं अपने दोस्त और दुश्मन की। ये कहां और दे देते हैं? जहां भाजपा का प्रचार तंत्र दिखाता है। अभी 22 में क्या हुआ था? जो अभी 22 में चुनाव हुआ था, इसमें यही हुआ था। बहुत बड़ी साजिश हुई। किसके साथ? मुस्लिम अल्पसंख्यक के साथ, पिछड़ा के साथ, SC ST के साथ, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ। क्या साजिश हुई? जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा मेरी बात को, और जो बोलूंगा उसका जवाब भी दीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी के कितने सांसद हैं? 10। और समाजवादी पार्टी के 5 थे, अब 3 रह गए हैं। अब आप खुद ही बताओ अपने विवेक से कि 10 सांसद वाली पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, 3 और 5 वाली? 10 वाली लड़ेगी ना। लेकिन जो भाजपा का प्रचार तंत्र था, इसने क्या दिखाया कि 10 सांसद वाली पार्टी डमी है और 3 सांसद वाली पार्टी लड़ाई में है। भाजपा से लड़ाई कौन लड़ रहा? 3 सांसद वाली, 5 सांसद वाली, और जो 10 सांसद वाली असली लड़ाई लड़ रही थी, इसको डमी बता दिया गया। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, इसको डमी बता दिया गया और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई दिखा दी गई।
26% खाली SC/ST को वोट मेरे भाइयों, 26% वोट वाला डमी, और जिसका कोई वोट बेस नहीं, समाजवादी भाजपा से लड़ाई लड़ रही। एक साजिश षड्यंत्र के तहत, एक चालाकी के तहत ऐसा भाजपा के प्रचार तंत्र ने दिखाया। और क्यों दिखाया? क्योंकि इस देश की जनता महंगाई से परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, व्यापारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है। लेकिन मुस्लिम समाज को कुछ ज्यादा डराया गया और कहा गया इस भाजपा को हराना है तो समाजवादी वोट देना है, ताकि लड़ाई भाजपा से है। लेकिन लड़ाई तो थी बसपा की। लेकिन जब वो माइक लगाते थे, ऐसे मुंह के पूछते थे, हाँ भाई भाजपा को वोट दोगे सपा को, भाजपा को सपा को, यही पूछते थे, बसपा का नाम नहीं लेते थे। अगर कोई बसपाई हमारा कार्यकर्ता पहुंच भी जाता था तो माइक लेके बड़ा तेज से दूसरी तरफ भागते थे, किसी बसपा वाले से बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अगर समाजवादी को लड़ाई दिखा दिया गया तो जो 20% माइनॉरिटी है मुस्लिम समाज, अगर ये पूरा वोट भी समाजवादी को दे दे तो 7-8% समाजवादी का बेस है, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा? 28, और 2-3% माहौल का 29, 30, 31 पॉइंट कुछ ही समाजवादी जाते जाते खड़ी हो गई। सही है कि गलत?